Yes, so hello everyone, Hitesh here, and today we're gonna talk about your most awaited franchisee called Alien vs Predator। हालांकि इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है जिसके अंदर मैंने आपको इसकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर सेट करके हर एक सीक्वेंस बता रखी है कि हमें कौन सी मूवी को पहले देखना है और किस मूवी को लास्ट पर रखना है। तो इसी की कंटिन्यूशन में आज इस पूरी फ्रेंचाइजी का फर्स्ट पार्ट है जो कि आया था इन द ईयर ऑफ 1987, यानी कि द फर्स्ट प्रीडेटर मूवी। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ, जिसकी शुरुआत में हम एक प्रीडेटर का स्पेसशिप देख पाते हैं। बेसिकली ये दूसरे ग्रहों पर रहने वाले क्रीचर होते हैं जो कि पृथ्वी पर इंसानों का शिकार करने के लिए आते हैं। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है मेक्सिको के ग्वाटेमाला सिटी में। वेल, अगर आप लोगों को पता ना हो तो बता दूं कि मनी हाइस्ट के थर्ड सीजन में रियो और साथ ही टोक्यो भी मेक्सिको के ग्वाटेमाला में ही गए थे। वेल, ये तो था इससे रिलेटेड एक फैक्ट। कमिंग बैक टू द मेन स्टोरी, यहाँ पर हमें एक हेलीकॉप्टर लैंड होता दिखाई पड़ता है जिसके अंदर आर्नोल्ड और साथ ही उसकी टीम उतरती दिखाई पड़ती है। इनका काम था यूएस आर्मी के लिए खुफिया मिशंस को अंजाम देना और ये जगह थी आर्मी का एक मिलिट्री कैंप। जिसके बाद आर्नोल्ड की मुलाकात यहाँ के जनरल फिलिप से होती है जो उसे उसके अपकमिंग मिशन के बारे में बताते हैं, जिसमें शामिल था एक बहुत ही बड़े कैबिनेट मंत्री को बचाना जिनका हेलीकॉप्टर कुछ दिनों पहले घने जंगल में क्रैश हो चुका था और अभी तक उनके मिलने की कोई संभावना नहीं थी। इन सोल्जर्स को ये शक होता है कि कहीं कैबिनेट मिनिस्टर को यहाँ के जंगलों की लोकल टेररिस्ट ने तो नहीं पकड़ लिया। इस मिशन में उसका साथ देने के लिए उसका बेस्ट फ्रेंड डिलन भी होता है। साथ ही व्यूअर्स को ये बात भी पता चलती है कि इस मिशन में डिलन ने ही आर्नोल्ड को चूज किया था। जिसके बाद घने जंगलों के ऊपर एक हेलीकॉप्टर से गुजरते हुए ये सभी अपने मिशन की ओर निकल पड़ते हैं। लेकिन अब क्योंकि पेड़ ज्यादा थे और वहाँ पर लैंड करना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए ये सभी रस्सियों की मदद से घने जंगल के बीच उतर जाते हैं। थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वो क्रैश हेलीकॉप्टर भी मिल जाता है जिसके अंदर कैबिनेट मिनिस्टर शामिल थे जो कि इस वक्त पेड़ की शाखाओं में लपटा पड़ा था। तभी उन्हीं की टीम में से एक सोल्जर उस हेलीकॉप्टर पर जाकर चेक करता है तो इन्हें पता चलता है कि इस पायलट के सर पर तो किसी ने गोली मारकर ये एक्सीडेंट करवाया है। तभी उन्हीं की टीम में से बिली नाम का एक सोल्जर जिसे पेड़ों में कुछ हलचल महसूस होती है और जब वो उसकी देखरेख के लिए आगे बढ़ता है तो उसे पेड़ों पर लटकी 3 लाशें मिलती है जिनके शरीर से सारी चमड़ी खींच दी गई थी और उनके मांस को चील कर हुए खा रहे थे। जब आर्नोल्ड वहां पर जाकर चेक करता है तो उसे उन लाशों के नीचे उनके बैजेस मिलते हैं और ये बैजेस सिर्फ और सिर्फ खास कमांडोज को ही मिला करते थे, यानी कि यहाँ पर इनसे पहले एक और स्पेशल फोर्स आ चुकी थी। जिसके बाद बिली आर्नोल्ड को बताता है कि उसे कुछ आतंकियों के पैरों के निशान मिले हैं। उसे ये लग रहा था कि आतंकियों ने कैबिनेट मिनिस्टर को अपना बंदी बना लिया है और वो उसे छुड़वाने के बदले जरूर कोई ना कोई मांग रखेंगे और अभी पूरी टीम उन सभी पैरों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है। मीनवाइल हम प्रीडेटर को देख पाते हैं जो कि अपने थर्मल विजन से इन सभी सैनिकों को देख रहा था। थर्मल विजन का मतलब ये होता है गर्मी को डिटेक्ट कर लेना, यानी कि जो चीजें ठंडी होगी वो ब्लू में दिखाई पड़ेगी और जो चीजें गर्म होगी वो या तो येलो, ग्रीन और या फिर रेड में दिखाई पड़ेगी। वहीं आर्नोल्ड को कुछ दूर आगे जाकर उन आतंकियों का बेस कैंप दिखाई पड़ता है। उन्हीं आतंकियों में से एक शख्स एक बंदक को सर पर गोली मार के उसकी हत्या कर देता है। अब आर्नोल्ड को ये बात तो क्लियर हो चुकी थी कि यहाँ पर काफी सारे आतंकी है, इसलिए वो अपनी टीम को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांट देता है और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लेने के बारे में कहता है। और अब एक एक करके इनकी पूरी टीम हर कोने में जा जाकर उन सभी आतंकियों को मौत की घाट उतार रही थी। वहीं पर आर्नोल्ड का ध्यान एक खराब पड़ी ट्रक पर जाता है जिसके ऊपर वो एक बॉम्ब को फिट करके उसे अपनी ताकत से उठाकर नीचे ढलान की ओर भेज देता है और वो ट्रक बॉम्ब के साथ उनके बेस कैंप में जाकर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर देता है। और अब देखते ही देखते यहाँ पर अंधाधुंध फायरिंग स्टार्ट हो जाती है। कभी आतंकवादी इनके ऊपर फायरिंग करते हैं तो कभी ये लोग उनके ऊपर। जिसके बाद आर्नोल्ड और डिलन आगे बढ़कर उस कैंप के अंदर मिनिस्टर को ढूंढने की कोशिश करते हैं, मगर तभी उसके पीछे कोई से गन पॉइंट कर लेता है और जब आर्नोल्ड पलटवार करता है तो उसे पता चलता है कि वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी जो कि इसी रेबेलियन ग्रुप की साथी थी। तभी वहाँ पर मैक भागता आता है और आर्नोल्ड को बताता है कि जिस शख्स को हम इतने दिनों तक कैबिनेट मिनिस्टर समझ रहे थे वो तो कोई और ही था। उसका आईडी कार्ड चेक करने पर इन्हें पता चलता है कि वो भी एक CIA एजेंट था। जिसके बाद तो आर्नोल्ड को गुस्सा आ जाता है और वो डिलन को पकड़ता है कि तुमने हमसे झूठ क्यों कहा। जिस पर डिलन कहता है कि इतने टाइम से ये आतंकी बॉर्डर पार से काफी सारे हथियार यहाँ के लोकल लोगों में बांट रहे थे और अगर मैं कैबिनेट मिनिस्टर की झूठी अफवाह नहीं फैलाता तो तुम मेरे साथ इस मिशन पर नहीं आते और यहाँ पर मुझे तुम्हारी तरह काबिल सोल्जर की ही सबसे ज्यादा जरूरत थी। तभी उनका रेडियो कोऑर्डिनेटर आता है और बताता है कि यहाँ पर कुछ ही देर में आतंकी और भी बड़ी तादाद में पहुंचने वाले। अगर हमें यहाँ से निकलना है तो हमें हमारे हेलीकॉप्टर तक पहुंचना होगा। तो डिलन कहता है कि हम इस बागियों की औरत को भी अपने साथ ले चलते हैं क्योंकि इस जंगल के रास्ते इसे काफी अच्छे तरीके से पता होंगे। थोड़ी दूर आगे जाने पर बिली कहता है कि मुझे इन पेड़ों में किसी के होने का आभास हुआ है। तो आर्नोल्ड भी वहाँ पर रुककर देखने लगता है और तभी उन्हें किसी के चलने की आवाज आती है और तभी ये सभी मिलकर धनाधन फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। इतनी सारी फायरिंग
फायरिंग को देखकर वो लड़की डर जाती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, मगर तभी पीछे से प्रीडेटर आकर उस रेडियो कोऑर्डिनेटर को जान से मार देता है, जो कि इस वक्त एक इनविजिबल फॉर्म में होता है। तभी वहां पर भागते हुए आर्नोल्ड और साथ ही मैक आते हैं, जो कि पूछते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या। मगर वो लड़की काफी ज्यादा डरी हुई थी और वो बिल्कुल बताने की हालत में नहीं थी कि आखिर एक अजीब सा क्रीचर आकर इसकी जान ले गया। और अब क्योंकि इतनी सारी फायरिंग हुई थी तो वहीं पर हम एक पौधे पर ग्रीन कलर का खून भी देख पाते हैं, जो कि उस प्रीडेटर का था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक पेड़ पर और यहाँ पर हम प्रीडेटर का पैर देख पाते हैं जिस पर इस वक्त गोली लगी थी। और तभी वो अपना एक फर्स्ट एड किट निकालता है जिसके अंदर से कुछ ऐसे एडवांस्ड इक्विपमेंट थे जिनकी मदद से वो अपने पैर में लगी गोली को निकाल देता है। मगर ऐसा करने पर उससे काफी ज्यादा दर्द होता है और उसकी चिल्लाहट से पूरा जंगल गूंज जाता है। और अब तो इन सभी को भी लगने लगता है कि इस जंगल में कोई तो दैत्य मौजूद है। इस वजह से ये पूरी टीम एक एक करके वहां पर ट्रैप्स बनाने लगती है। मगर प्रीडेटर काफी ज्यादा होशियार था और वो हर किसी को उसी के ट्रैप में फंसाकर जान से मार रहा था। ऐसा करते करते उनकी टीम से अभी तक 4 सोल्जर्स मारे जा चुके थे। जिसके बाद में बारी थी कॉन्चो की, जो कि ये बताता है कि तुम लोग इस ब्रिज से आगे निकलो, उससे मैं अकेला ही निपट लूंगा। और चाकू लेकर खड़ा हो जाता है उसके साथ 1-on-1 फाइट करने के लिए, जहाँ पर एंट्री होती है प्रीडेटर की। मगर वो भी उसके सामने नहीं टिक पाता और उसकी जान चली जाती है। इन सभी की भी जान खतरे में थी और ये सभी बॉर्डर पार करने के लिए तेज गति से उस जंगल की ओर भाग रहे थे। लेकिन तभी प्रीडेटर की एक प्लाज्मा आकर आर्नोल्ड को भी लग जाती है और वो काफी ज्यादा घायल हो जाता है। लेकिन आर्नोल्ड उस लड़की को कहता है कि जितना जल्दी हो सके उस हेलीकॉप्टर वाली जगह पर पहुंचो और वहां से मदद बुलाकर लेकर आओ। और अब जैसा कि प्रीडेटर ने आर्नोल्ड को देख लिया था तो वो उसका पीछा करने लगता है। वहां से आर्नोल्ड अपनी जान को बचाता हुआ एक गहरी खाई में गिर जाता है और वहां से घसीटता घसीटता एक बड़े से झरने के जरिए नीचे नदी में कूद जाता है। लेकिन प्रीडेटर भी किसी से कम था क्या, वो भी वहां से कूद जाता है। लेकिन अब पानी में गिरने के बाद उसके इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स थोड़े खराब हो जाते हैं। इसी वजह से उसे इनविजिबल करने वाली मशीन काम नहीं करती, जिसे देखकर आर्नोल्ड को समझ आ जाता है कि वो काफी तेज, ताकतवर और एडवांस इक्विपमेंट से लैस है। अपनी जान बचाने के लिए वो रगड़ता रगड़ता एक लकड़ी के गट्ठर तक पहुंच जाता है और सोचता है कि अगर ये मुझ पर हमला करेगा तो मैं इस लकड़ी के गट्ठर को उठाकर उस पर मार दूंगा। लेकिन यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आ जाता है। प्रीडेटर के सामने आर्नोल्ड होता है मगर वो उसे देख नहीं पाता और चुपचाप वहां से निकल जाता है। तब जाकर आर्नोल्ड को ये बात समझ में आती है कि जब वो कीचड़ में लिपटा हुआ यहाँ तक पहुंचा तो कीचड़ ने उसकी बॉडी के टेम्परेचर को डाउन कर दिया, यानी कि वो थर्मल डिटेक्शन में नहीं आ सकता था। और अब उसकी कमियां जान लेने के बाद तो आर्नोल्ड अपने खुद के ट्रैप्स बनाने लगता है। पुरानी बंदूक में मौजूद बारूद को एक कपड़े में लपेटकर उसकी मशाल बनाता है, पूरी बॉडी पर उस कीचड़ का लेप लगाता है और साथ ही इतने बड़े लकड़ी के टुकड़े को एक पेड़ से बांध देता है कि अगर जब वो उसके सामने आए तो उसे कुचलकर उसकी जान ले ले। और फिर शुरुआत होती है कहर की रात की, जहाँ पर ये दो बड़े शिकारी आपस में ही एक दूसरे का शिकार करने पर तुले थे। हालांकि इस वक्त प्रीडेटर की इनविजिबल पावर एक्टिवेट हो चुकी थी, यानी कि उसके इक्विपमेंट्स काम करने लगे थे, उसे कोई देख नहीं सकता था। मगर आर्नोल्ड भी अपने कीचड़ के लेप की वजह से उसे दिखाई नहीं पड़ रहा था। और जब वो दूर एक पत्थर खींच के मारता है तो प्रीडेटर ये सोचता है कि आर्नोल्ड वहां से भागकर निकला, इसलिए वो अपनी प्लाज्मा को उस पर फायर करता है और तभी आर्नोल्ड को उसकी लोकेशन का पता लग जाता है। और जब प्रीडेटर उस आग लगी जगह पर पहुंचता है कि यहाँ पर क्या आर्नोल्ड की बॉडी पड़ी है या नहीं, तभी वहीं दूर से आर्नोल्ड उसके ऊपर एक एक्सप्लोसिव एरो मार देता है, जिसकी वजह से प्रीडेटर बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसका खून बहने लगता है और साथ ही उसकी इनविजिबल इक्विपमेंट्स भी काम करना बंद कर देते हैं। लेकिन फिर भी उसकी प्लाज्मा काम करती है और वो आर्नोल्ड पर एक जोरदार शूट कर देता है, जिसकी वजह से आर्नोल्ड नीचे पानी में गिर जाता है। और ऐसा होते के साथ ही उसकी बॉडी से उसके कीचड़ का लेप हट जाता है, यानी कि अब ये दोनों ही एक दूसरे को देख सकते थे। जिसके बाद आर्नोल्ड उसे घसीटता हुआ अपने उस ट्रैप तक लेकर जाता है, जहाँ पर उसने उस बड़े से लकड़ी के गट्ठर को बांध रखा था और उसे बोलता है कम किल मी। मगर प्रीडेटर इस बात को समझ जाता है कि जरूर यहाँ पर कोई तो ट्रैप होगा और वो आकर दूसरी तरफ से कूदता है। पहले तो आर्नोल्ड को लगता है कि अब उसका खेल खत्म, लेकिन तभी उसकी नजर ऊपर जाती है और उसे पता चलता है कि वही सेम पॉइंट है जहाँ पर लकड़ी का गट्ठर आकर गिरेगा और वो एक जोर की लात मारकर उस लकड़ी के टुकड़े को तोड़ देता है जिसकी रस्सी से वो गट्ठर बंधा था और वो आकर सीधा प्रीडेटर के सर पर गिरता है, जिससे कि वो वहीं पर लहूलुहान हो जाता है। लेकिन प्रीडेटर अपनी ये हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए वो अपना सेल्फ एक्सप्लोसिव बॉम्ब स्टार्ट कर देता है। ये बात इस वक्त तक आर्नोल्ड भी समझ चुका था, इसलिए वो जितना तेज हो सकता है उतनी तेज वहां से निकलता है और तभी उस जंगल में एक जोरदार धमाका होता है जिसकी लहर शहर तक भी पहुंच जाती है। मगर उसी वक्त वो लड़की जो कि बॉर्डर तक गई थी वो मदद बुला कर ले आती है और इस तरीके से इन दोनों की जान बच जाती है और ये शानदार मूवी यहीं पर खत्म होती है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में मैं इसका सेकंड पार्ट जल्दी ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।